अभी तक से शिक्षा मंत्री का बाहर आकर के नहीं बोलना कहीं ना कहीं शंका को और गहराई में पहुंचाता है कि कहीं बड़े लोगों की तो संलिप्तता नहीं है, कहीं इसमें बड़ी मछलियां तो शामिल नहीं है, क्योंकि 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया, जिस नीट परीक्षा जो है लीक होता है, उसी संदर्भ में जो है आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी उन्हीं जानकारी लेते हैं। सर स्वागत आपका सर। बहुत धन्यवाद। सर नीट का परीक्षा जो लीक हुआ है किस देख रहे हैं आप सर? सरकार की विफलता, सरकार के द्वारा इस मामले में लगातार बढ़ती जा रही कोताही और जिस एजेंसी को कार्य दिया गया उस एजेंसी पर पहले से ही कहीं ना कहीं लोगों को शंका था। एनटीए और एनटीए के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित किया जा रहा था, जहां पर से परीक्षा के क्वेश्चन तैयार किए जा रहे थे, वहीं से परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हो गए। ये बड़ी बात है और इस मामले में अभी तक से शिक्षा मंत्री का बाहर आकर के नहीं बोलना कहीं ना कहीं शंका को और गहराई में पहुंचाता है कि कहीं बड़े लोगों की तो संलिप्तता नहीं है, कहीं इसमें बड़ी मछलियां तो शामिल नहीं है, क्योंकि 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया, जिस तरह से बच्चों ने तैयारी अपनी आंखों की नींद को समाप्त करके किया था, उस तैयारी और उस मेहनत पर कहीं ना कहीं तुषारपात हुआ और पानी फेर दिया गया। सरकार के लोग बोल रहे कि इसमें जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। भाई जांच का क्या मतलब है? सबको पता था कि एनटीए से जो 2024 में भी ये मामले आए थे, 25 में भी हुए थे, लेकिन 25 में मामले को दबा दिया गया। 24 में परीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के कहीं ना कहीं रुक गए। लेकिन इस तरह के माहौल, इस तरह के जो वातावरण का निर्माण होता है, इसमें सरकार की भूमिका होती है। सरकार जिन एजेंसियों का चयन करती है, उन एजेंसियों की विश्वसनीयता को देखना चाहिए, उन एजेंसियों की कार्य प्रणाली को देखना चाहिए, उन एजेंसियों के माध्यम से जो पहले से परीक्षा कंडक्ट कराते जा रहे हैं उस मामले में क्या भूमिका रही है उसको देखना चाहिए था। लेकिन सरकार ने नहीं देखा, जिसका परिणाम आज छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। और छात्र छात्राएं जिस तरह से अपनी तैयारी और मेहनत के बल पर परीक्षा दिया था, उसको कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के स्तर से जो एजेंसियां बहाल की गई थी, उसके कारण उनके उम्मीदों पर पानी फिर गया, उनके साथ अन्याय हुआ है। और इस तरह का व्यवहार, इस तरह का सोच रख करके अगर सरकार चलाई जा रही है तो समझ लीजिए कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। लेकिन वही खान साहब जो है साफ पकड़ रहा है कि 10 रुपया का ड्राइपर जो है लीक नहीं हो पा रहा है। लेकिन पेपर परीक्षा का पेपर कैसे लीक हो जाता है? परीक्षा का पेपर लीक होता है सरकार के माध्यम से, सरकार के लोगों की संलिप्तता से और एजेंसियों का कहीं ना कहीं इसमें शामिल होने से। इस मामले में एक बात समझ लेना चाहिए कि इस तरह का जो लीक है वो लीक सरकार के स्तर से होती है, इसीलिए लीकेज दिखाई देने लगता है। सर, प्रधानमंत्री का वाहन पर जितने भी मंत्री हैं अपने अपने काफिले को कम कर दिए। मंत्री के काफिले को कम नहीं किया गया, दिखावा चल रहा है। गाड़ियां कारकेट में नहीं रहती हैं, लेकिन कारकेट के बाहर जरूर रहती हैं। दिखावा वाली सरकार चल रही है, केंद्र में भी और बिहार में भी। और दिखावा वाली सरकार से आप जनता का भला नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी दूसरे को तो विदेश जाने से रोक रहे हैं, लेकिन स्वयं 15 मई से 20 मई के दरमियान 5 देशों की यात्रा करेंगे। ये कौन सा राजनीति है? ये कौन सा सोच है? प्रधानमंत्री जी सोनार को 1 साल तक जिस तरह से आह्वान किए हैं कि सोना लोग नहीं खरीदें, तो उनके यहाँ भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। उनके लिए कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था की है? उनको झाल मुड़ी बेचने के लिए खड़ा कर देंगे क्या? ये स्पष्ट करना चाहिए सरकार के लोगों को। सरकार ने किसी से भी विश्वास नहीं लिया। विश्वास नहीं लेने के कारण आज पैनिक की स्थिति, और पैनिक की स्थिति बनाने में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य जो बार बार दिए जा रहे हैं, इससे लोगों में शंका हो रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति कहीं चरमरा तो नहीं गई है। अच्छा, कैबिनेट में जो है सरकार की तरफ से कितना योजना के सहायता मांगा जा रहा है, केंद्र की तरफ से मांगा जा रहा है? केंद्र सरकार कोई सहायता राशि देने वाली नहीं है। केंद्र की मंशा बिहार के प्रति ठीक नहीं है। गुजरात के दृष्टिगत
बिहार के प्रति कोई ध्यान इन लोगों का नहीं रहता है। चूंकि गुजरात से ही वो लोग आते हैं, इसलिए गुजरात का डेवलपमेंट चाहते हैं और बिहार से वोट चाहते हैं, यही इन लोगों की राजनीति है। लेकिन एक तो कहा था खजाना खाली नहीं है, लेकिन दूसरी तो कहा था कि सहायता भी मांगा जा रहा है। भाई 4 लाख करोड़ रुपया बिहार पर कर्जा है। जो भी बच्चा जन्म ले रहा है उस पर 27,000 रुपया कर्जा है। तो सरकार कैसे काम कर रही है, सरकार किस तरह से काम कर रही है, तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, आंकड़ों के साथ सब कुछ सामने है। और जब सरकार और सरकार के स्तर से कोई काम नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका अंजाम आम जन को ही भुगतना पड़ता है। तो आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी को, तो सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बन